स्टार्ट हो गया है। चलिए, कितना क्वेश्चन बता दिया गया था आप लोगों को? ये सही कर लीजिए आप लोग। ये वाला भी हो गया था। 8 नंबर ना, 8 नंबर। चलिए, देखिए दिया है कि 888 की पावर फैक्टोरियल 9235 प्लस 222 की पावर फैक्टोरियल 9235 प्लस 666 की पावर फैक्टोरियल 2359 प्लस 999 की पावर फैक्टोरियल 9999। यही है। इसमें आंसर क्या होगा आप लोग लगाए? बोलिए कितना आया? देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ यूनिट डिजिट पर क्या है? 8 है। पावर देखिए फैक्टोरियल कितना है? 9235 है। 4 से कटेगा। 4 या 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा। आप ये भी संख्या 4 से कट जाएगी। अब जब 4 से कट जाएगा तो 8 की पावर क्या लिखेंगे आप? बोलिए 8 की पावर क्या लिखेंगे? 4। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? मैंने क्या बताया था? पावर में 4 से भाग करना है। अगर शेषफल 0 बचता है तो पावर में क्या लिखना है? 4 लिखना। अगर शेषफल 0 बचता है तो पावर में क्या लिखना है? 4 लिखना है। क्योंकि फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, इसमें 4 भी आएगा। देखिए कट जाएगा 4 से। देखिए फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल, 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल कितने से कटेगा? 4 से कटेगा। कितने से कटेगा? 4 से कटेगा। अब देखिए 4 से बड़ा फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा। अब जब पावर 4 से कट जाएगी तो बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। अब जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो पावर में क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। प्लस यहाँ देखिए ये भी 4 से कटेगा फैक्टोरियल, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। इकाई के स्थान पे क्या है? 2 की पावर क्या लिखेंगे? 4 प्लस 6 की किसी भी पावर के लिए यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 6 ही बनेगा। सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है। आप यहाँ 6 ही लिख दीजिए। प्लस यहाँ देखिए 9 की पावर फैक्टोरियल 9999 है। 9999 है। 4 से कटेगा। 4 से कटेगा फैक्टोरियल 9 की पावर क्या लिख देंगे? आप बताइए, अब सॉल्व करिए इसको। देखिए 8 की पावर 4 मतलब 8 का गुणा कितनी बार? 4 बार। 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 प्लस 2 का गुणा कितनी बार? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 प्लस क्या है? 6 प्लस 9 का गुणा कितनी बार? या आप जानते हैं 9 की पावर में अगर इवन नंबर है, सम है, तो बताइए यूनिट डिजिट क्या बनता है? 1। यूनिट डिजिट क्या बनता है? यहाँ 1। यहाँ डायरेक्ट आप 1 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? देखिए 8 चौक का सॉरी 8 कितना होगा? 64 के 4, 4 बटे 32 के 2, 2 बटे 16। यहाँ से मिला 6। यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना, यहाँ भी 6 मिला। और यहाँ से भी क्या मिला? 6 मिला। प्लस 1। 6 6 12, 12 6 18, 18 1 19 में यूनिट डिजिट पर क्या है? 9। कौन सा ऑप्शन सही? नहीं समझ में आया? मैंने क्या बताया था कि पावर में 4 से भाग करना है। किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर दिया है, अगर उसके पावर में कोई नंबर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। अगर शेषफल 0 बचता है तो उसके स्थान यूनिट इकाई के स्थान पे जो अंक होगा उसकी पावर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। देखिए फैक्टोरियल 9235 4 से कटेगा। कटेगा कि नहीं? आप में 4 या 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा। 4 से कटेगा, शेषफल 0 हो जाएगा। 8 की पावर 4 लिखिए। यहाँ भी देखिए ये भी कटेगा 4 से, 2 की पावर 4 लिख दीजिएगा। ये भी 4 से कटता है, इसको 6 की पावर भी 4 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। और 9 की पावर भी 4 लिखेंगे क्योंकि ये भी कट जाएगा। यही है। अब देखिए 8 की पावर 4 का मान क्या होगा? यूनिट डिजिट पर 6 आएगा। 2 की पावर 4 सॉल्व करेंगे, यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 6। 6 की किसी भी पावर के लिए यूनिट डिजिट पर क्या होगा? 6 होगा।
और 9 की पावर 4 यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, एक आएगा, सबको जोड़िए, 6 6 12 6 18 1 19, इकाई के स्थान पे क्या आया, 9। आगे बात समझ में, बोलिए आप लोगों को आई कि नहीं, नहीं आया, तुम बताओ, कल नहीं आए थे ना, परसों भी नहीं आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। पावर 4 से कटेगी तो क्या लिखना है, यूनिट डिजिट पर जो अंक होगा उसकी पावर हम 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। बोलिए फैक्टोरियल 933 क्या कटेगा 4 से, बोलिए कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। यहाँ 3 की पावर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को आसान बनाते हैं, बताइए यहाँ इकाई के स्थान पे क्या है, 7, हमें 7 ही से मतलब है। फैक्टोरियल 2523 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, इसकी भी पावर क्या लिखेंगे, 4, प्लस फैक्टोरियल 18423 भी 4 से कटेगा, इकाई के स्थान पे क्या है, 8 की पावर 4 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 5 के किसी भी पावर के लिए आप कहेंगे ऐसा भी कर सकते हैं, 4 से कट कर 5 की पावर 4 लिखेंगे, फिर डिजिट पर क्या आएगा, वही अंक आएगा, आप कहेंगे प्लस 5 की पावर क्या लिख देंगे, 4। यहां तक बात समझ में आ गई, बोलिए। अब बताए 3 का पावर 4 मतलब 3 का गुणा कितनी बार करना है, 4 बार, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 3 या 81। अब बताइए इसका मान तो 81 होगा, तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 1। 7 की पावर 9 9 81 होगा, यहाँ भी 7 7 49, 9 7 63, 7 त्रिक का 21, यही होगा। देखिए 7 की पावर 4 मतलब 7 का गुणा कितनी बार, 4 बार, 7 7 49, 7 7 49, 9 9 इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस 1। 8 की पावर 4 का मान 6 होगा, और यहां से क्या होगा, 6 5 11 2, यूनिट डिजिट पर क्या आया, कोई ऑप्शन है, कहीं गलती तो नहीं हुई है। 3 की पावर 4, 3 त्रिक का 9 9 81 1, 7 की पावर 4 1, 8 की पावर 4 6, 5 की पावर 4 5। अब बताइए 6 5 11 2 13, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बना दें, क्या बना दें, कौन सा सही होगा, क्या करना है, क्या पूछना चाह रहे हो हमसे, क्या बताओ, क्या करना है, 4 से भाग करना, मैंने बताया था उस दिन, पावर में क्या करना है, 4 से भाग करना है, जब पावर में 4 से भाग करेंगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब संख्या पूरी कट जाएगी। 4 से भाग करने का मतलब कि 4 से कट जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात हमें बस इतनी सी समझनी है कि फैक्टोरियल 4 हो या 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल हो, जब हम इसमें 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, बस इतने से ही मतलब है। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो पावर में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, पावर में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। आप कहेंगे इसमें आप कितना भी फैक्टोरियल, उससे मतलब नहीं है, आप बस पता करिए क्या ये फैक्टोरियल 4 से कट रहा है, 4 या 4 से बड़ा फैक्टोरियल 4 से कटेगा, और 4 से कट जाएगा, बताइए जो यूनिट डिजिट होगा उसके पावर में क्या लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे, बस इतनी सी बात, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, नहीं आई, अरे देखिए मान लेते हैं क्वेश्चन है 37 की पावर फैक्टोरियल 54। मैंने क्या कहा था, यहां हमें मतलब किससे है, 7 से, और ऊपर हमें मतलब किससे है, फैक्टोरियल 54 से, यही मतलब है ना। अब फैक्टोरियल 54 में क्या आएगा, आप कहेंगे 54 गुणे 52 गुणे 53 गुणे 52,
गुणे ऐसे डॉट डॉट 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा कि नहीं। अब बताएं अगर इसको हमें 4 से डिवाइड करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा तो क्या 4 4 से नहीं कट जाएगा, तो भाग पूरा पूरा चली गई, पूरा चली गई कि नहीं। अब बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 बचता है, मैंने क्या कहा था कि पावर में क्या लिखना है 4, जो इकाई के स्थान पर है उसके पावर में क्या लिखना है 4। आप कहेंगे देखिए फैक्टोरियल 4 भी कटेगा 4 से, कटेगा कि नहीं। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, 4 से कट जाएगा। फैक्टोरियल 5 क्या 4 से नहीं कटेगा, इसमें 4 आएगा, 4 से कट जाएगा। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। इसका मतलब क्या कि फैक्टोरियल 4 या 4 से कोई भी बड़ा फैक्टोरियल होगा हमेशा किससे डिवाइड होगा 4 से। अब जब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा 0। और जैसे ही शेषफल 0 बचेगा हमें क्या लिखना है, जो इकाई के स्थान पे डिजिट होगा उसकी पावर हमें क्या लिख देना है 4 ले देना। अब बताइए इसमें 7 की पावर हम 4 लिखेंगे तो 7 की पावर 4 का मतलब क्या है 7 का गुणा 4, कितनी बार 7 सते 49, 9 सते 63, 3 सते। अब बात समझ में आ गई। इसलिए कि 4 या 4 से कोई भी बड़ा फैक्टोरियल है तो हमें चेक करने का कोई मतलब नहीं है, 4 से अपने आप कटेगा। अब जब 4 से कटेगा जो यूनिट डिजिट के स्थान पे अंक होगा उसकी पावर में क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। एक क्वेश्चन बता दीजिए फिर। मान लेते हैं फैक्टोरियल लिख दिया गया, और पूछ लिया जाएगा कि इसमें इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। तो बताइए आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। 4 से बड़ा फैक्टोरियल है, रिमाइंडर 0 बचेगा और 6 की पावर क्या लिख देंगे 4। या आप ऐसा भी कर सकते हैं यूनिट डिजिट पर 6 है, पावर में कोई भी नंबर रहेगा क्या होगा 6 ही होगा। चलिए ठीक मान लेते हैं यूनिट डिजिट पर 6 ना हो, 42 लिखेंगे। अब क्या करेंगे 2 की पावर में क्या लिखेंगे 4, और 2 की पावर 4 में जब लिखेंगे इसका मतलब 2 का गुणा कितनी बार 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, यूनिट डिजिट पर क्या मिला 6। अब बाकी बात समझ में, आंसर का बताओ। चलिए एक और बताइए। बताइए क्या एक आएगा, देखिए कट रहा है 4 से कट रहा है, 3 की पावर क्या लिखेंगे 3 की पावर 4 का मान क्या होता है। अब लग जाएगा कि नहीं, ये तो काम किया गया है इसमें। क्या हुआ कौन सा 8वां, देखिए यही था, यही था ना। फिर देखिए देखिए ध्यान से, देखिए ये 4 से कटेगा, 8 की पावर में क्या लिखेंगे प्लस, यहां 2 की पावर में क्या लिखेंगे 2 की पावर में क्या लिखेंगे 4, प्लस यहाँ 6 की पावर में क्या लिखेंगे 4, प्लस यहाँ बताइए 9 की पावर में क्या लिखेंगे। अब बात समझ में आ गई। अब 8 की पावर 4 का मतलब 8 का गुणा कितनी बार 4 बार, और 8 का गुणा 4 बार करिए 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 में 8 का गुणा करेंगे 8 64, इकाई के स्थान पे क्या आया 4, 4 में 8 का गुणा करिए 8 चौका 32, इकाई के स्थान पे क्या आया 2, 2 में 8 का गुणा करिए 8 दूनी 16, इकाई के स्थान पे क्या आया 6। इसका मतलब इसमें इकाई के स्थान पे क्या आएगा 6, और 2 की पावर 4 का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है 16, इकाई के स्थान पे कितना आएगा 6। 6 की किसी भी पावर के लिए यूनिट डिजिट पर क्या बनेगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो 6 का गुणा भी 6 4 बार कर दीजिएगा, 6 के 36, फिर 6 के यहां से भी 6 आ जाएगा, और 9 की पावर 4 मतलब 9 का गुणा कितनी बार 9 नौइया 81, 1 नौइया 9, फिर 9 नौइया 6 6 12 6 18 1 19 में बताइए यूनिट डिजिट पर कौन सा होगा, बताइएगा। ठीक है बात समझ में आई कि नहीं। देखिए जब 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल तो आसान हो गया कि नहीं,
आप क्या कह रही हैं कि फैक्टोरियल के ऊपर फैक्टोरियल हो? बता नहीं गया इस टाइप को। कितना फैक्टोरियल लिखे आप बताए, आप बोल दीजिए कितना लिखे, कितना लिखें, बोल दीजिए, कोई मन से बोलिए आप लोग, क्या लिखे थे यहाँ फैक्टोरियल के अंदर? 3, 712, फिर क्या आसान हो गया। पावर में 507 लिख लेते हैं। आप बताइए, मैंने क्या बताया था कि 4 से कोई भी बड़ा फैक्टोरियल है उसमें इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 0। अब जब इसके इकाई के स्थान पे 0 आएगा तो पावर में कोई भी नंबर रहे, क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, 4 से आप कहेंगे 4 या 4 से छोटा फैक्टोरियल है तब थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर 4 से बड़ा फैक्टोरियल आ गया बताइए यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा? 0। तो लगाने की जरूरत है नहीं। जैसे हम कहेंगे, आप मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 930, ठीक है। अब बताए फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है? 24। 24 की पावर फैक्टोरियल 930 होगा। 930 4 से कटेगा। अब क्या करना है, 4 की पावर क्या लिख देना है, और 4 की पावर 4 में इकाई के स्थान पे क्या आएगा? ठीक है। अगर 3 होता 6 की पावर लिख देते, और 6 की किसी भी पावर के लिए हम यूनिट डिजिट पे क्या बनेगा? 6 ही बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बताए 10 नंबर। 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। करना क्या है? 2 आएगा। करना क्या है, पावर में हमें कितने से भाग करनी है? 4 से। इसकी पावर है क्या? देखिए 2 की पावर क्या है? 3 की पावर 4 की पावर 5 में हमें कितने से भाग करना है? 4। और 4 से भाग करने पर रिमाइंडर निकाल लीजिए। अगर रिमाइंडर जितना आ रहा है उतना क्या करिए, 2 की पावर में चढ़ा दीजिए। बात समझ में आई कि नहीं? आप बताइए, पहले हम 3 में अगर 4 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा? या तो 3 बचेगा या तो -1 बचेगा। या तो 3 बचेगा या क्या बचेगा? -1 बचेगा। लेकिन हमको क्या करना है कि जो हम माइनस, जहां 1 शेषफल बचे, चाहे माइनस वाला हो चाहे प्लस वाला हो, उसी को लेना है। हम कहेंगे अगर 3 में हम 4 का भाग करते हैं, अगर भागफल एक बार ले जाते हैं, भाग एक बार देते हैं, 4 एकम 4 कितना कम है? -1 शेष बचेगा। और -1 की पावर कितना हो जाएगा भैया? 4 की पावर। अब बताए -1 की पावर में क्या 4 सम नहीं है? तो 4 की पावर 5 भी सम होगा, होगा कि नहीं? और -1 की पावर में कोई भी अगर इवन नंबर आ जाए, सम हो जाए, बताइए मान क्या हो जाता है? प्लस। मान क्या हो जाता है? +1। आप बताइए -1 की पावर में सम नंबर आ गया, -1 की पावर में अगर सम नंबर आ गया तो बताइए क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। इसका मतलब कि 3 की पावर 4 की पावर 5 में 4 से भाग करने पर शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा। कितना आ रहा? 1 आ रहा। अब क्या करेंगे, 2 की पावर 1 लिख देंगे, और 2 की पावर 1 का मान क्या हो जाएगा? ये और अच्छे से समझ में आएगा जब हम आपको शेषफल प्रमेय पढ़ा देंगे, ठीक है। क्योंकि यहां भी पावर में किसी को दिक्कत तो नहीं हुई। देखिए 3 में मैंने 4 का भाग दिया, ऐसे दिया, देखिए 3/4, और मैंने कहा कि एक बार टेबल पढ़ दीजिए, यहाँ 4 आ जाएगा। आप बताए 3 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? -1। -1 शेष बचा कि नहीं? लेकिन -1 की पावर कितना है? 4 की पावर 5। तो आप देखिए 4 क्या है? इवन नंबर, सम है। और -1 की पावर में अगर सम संख्या रहेगी, मान क्या हो जाएगा? +1। मान क्या हो जाएगा? +1। अब +1 की पावर कोई भी नंबर रहे, प्लस तो 1 ही होगा ना। अब कहेंगे शेषफल कितना हो गया? 1। 4 से भाग देने पर शेषफल 1 हो रहा है। बताइए 2 की पावर 1 लिख दीजिए, मान कितना हो जाता है? तो हम 5 में भाग करते हैं। अगर देखें, देख लेते हैं ये जो कार्य, मान लेते हैं, देखिए 2 की पावर 5 की पावर 4 की पावर 6 में अगर हम 3 से भाग कर रहे हैं, कितने से? मतलब इकाई के स्थान पे क्या होगा? इकाई के स्थान पे क्या होगा? तो हम क्या करते हैं भैया, 5 की पावर 4 की पावर 6 में हम 4 से भाग करते हैं। अब बताइए शेषफल कितना बचेगा? +1। और 1 की पावर में चाहे सम हो चाहे विषम हो, हमेशा क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। तब भी यूनिट डिजिट पर क्या आ जाता? ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, घात में भाग करना है। जो पावर में नंबर रहेगा उसी में क्या करना है? भाग करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए।
बताइए इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा? बोलिए इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा? यूनिट डिजिट पर कौन सा अंक होगा बताइए? क्या आएगा? 7 आएगा। बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए। 3 आएगा। तुम्हारा 3 आ रहा तुक्का? ठीक है वहां तक 3। हाँ फिर क्या करेंगे? हाँ फिर 4 से भाग करिए, फिर 4 से भाग। आ रहा समझ में कि नहीं आप लोगों को? नहीं कम आ रहा। कल आप लोग क्या और स्लो पढ़ाए? अच्छा ठीक, बोल दिया करिए आप लोग। नहीं आया? आप बेटा बताओ सृष्टि। 3 आए। नहीं आ रहा? हाँ नहीं आ नहीं दिख रहा। 7 की पावर 7 की पावर 9 की पावर 16 की पावर 15। ठीक, चलिए स्लो पढ़ा रहे हैं ठीक है। आप लोग क्लास मिस मत किया करिए। हाँ मरेश, हो गया हो गया हो गया। चलिए ठीक। हाँ टाइप हो गया। फर्स्ट नहीं थर्ड का है 50। चलिए भी भेज देते। अच्छा चलिए, अब दिक्कत है 7 की पावर 9 की पावर 16 की पावर 15 में हमें भाग कितने से करना है? 4 से। भाग कितने से करना है? आप 4 से भाग करिए। देखिए आप अलग लिख लीजिए, इसकी पावर है क्या? इसकी पावर क्या है? 7 की पावर 9 की पावर 16 की पावर, बस बस आप इतना मतलब रखिए। देखिए 7 की पावर 9 विषम है कि सम? 9 विषम है कि सम? इसका मतलब 7 की पावर क्या है भैया? विषम है, बस इतना लिख लीजिए। पावर में क्या है उससे मतलब नहीं। और इसमें हमें भाग कितने से करना है? भाग कितने से करना है? 4 से। आप बताइए अगर हम 7 में 4 से भाग करेंगे कितना होगा? चलिए एक बार कर दीजिए फिर कहेंगे। 3 की पावर में कोई विषम नंबर होगा? बड़ा नंबर होगा विषम। और फिर आप कहेंगे 3 की पावर विषम है और 1 से बड़ा है, मतलब फिर 4 से भाग करना। आपको क्या करना है? 4 से भाग करना। आप कहेंगे -1 आएगा। -1 आएगा कि नहीं? देखिए 4 में 3 में हम 4 से भाग करेंगे -1, और -1 की पावर में विषम होगा, बताइए क्या हो जाएगा वहां? -1 होगा। फिर आप कहेंगे माइनस तो शेषफल होता नहीं। बताइए क्या माइनस शेषफल होता है? नहीं होता है। अगर माइनस शेषफल नहीं होता बताइए सही शेषफल निकालने के लिए क्या करिए? 4 में से वाला माइनस वाला घटा दीजिए, प्लस वाला मिल जाएगा। क्या करिए? 4 में से माइनस वाला रिमाइंडर हटा दीजिए, क्या मिल जाएगा? प्लस वाला मिल जाएगा। तो 4 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए कहीं से भी अगर 4 से भाग देने पर रिमाइंडर -1 आ रहा है, आप में सही वाला शेषफल क्या होगा? 4 में से 1 घटा दीजिए, कितना होगा? प्लस वाला 3 होगा। अगर हम कहेंगे 5 में भाग देने पर शेषफल -2 आ रहा, बताइए सही वाला क्या होगा? 5 में से -2 घटा दीजिए, प्लस वाला क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? हम रिमाइंडर थ्योरम आगे पढ़ाएंगे, बेसिक इसका बताएंगे ठीक है। आप यहां से डायरेक्ट भी लगा सकते थे, कैसे? 2 स्टेप में नहीं। देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना? 8। 8 से कितना कम है? 1। इसका मतलब कि -1 की पावर में विषम होगा, और शेषफल -1 की पावर में कोई विषम नंबर रहेगा तो -1 ही होगा। लेकिन फिर आप कहेंगे -1 तो शेषफल होगा नहीं, क्योंकि निगेटिव है। तो पॉजिटिव कैसे निकालेंगे? 4 में से 1 घटा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? अब क्या करेंगे? 7 की पावर 3 लिख देंगे। और 7 की पावर 3 का मतलब कितना बार गुणा? 7 का। 7 सते 9 सत्ते 100 डिजिट पर क्या हो जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए लग जाएगा। चलिए एक और लगा दीजिए। में इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा? बोलिए इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा? 5। दिमाग लगाने की जरूरत है।
भाग ही नहीं देना है, क्योंकि यूनिट डिजिट पर 5 रहेगा, पावर में कोई भी नंबर है हमेशा क्या होगा 5। ठीक है, अब इसमें दिमाग नहीं लगाना था कि फिर आप लोग करने लगे क्वेश्चन देखे कि चलिए हम 19 में कितने से भाग करते हैं 4 से, फिर -1 शेष बचेगा, फिर कहेंगे 5 4 में से घटाइए 3, और फिर 15 की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3 लिखेंगे, तब भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? चलिए आइए अगले अगले नंबर पे आइए। इसमें बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए, 2 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। कितना होगा? जहां कहीं 5 आ जाए और बीच में कहीं भी 2 आ जाए या कोई सम संख्या आ जाए, मल्टीप्लीकेशन हो, क्या मिलेगा? यहाँ 5 आया, इसके पहले ही 4 आया, क्या हो जाएगा? बताइए, क्या लगाने की जरूरत है इसको? कहीं भी एक 5 दिख जाए और कहीं भी एक सम संख्या दिख जाए तो यूनिट डिजिट पर क्या मिलेगा? 0। देखिए यहाँ 5 दिख गया, यहाँ पर क्या दिखा? 4, सम संख्या 5 चौका 20, 0 आ जाएगा, कहानी खत्म। इसमें बताइए क्या होगा? चलिए एक क्वेश्चन नहीं बाद में पढ़ाएंगे इसको। दाहिने से 0 की संख्या नहीं बताया गया, ये बताइए, ये नंबर बताइए। यहां देखिए, थोड़ा सही कर लीजिए आप लोग, यहां सही करिए। बोले इसका आंसर क्या होगा? यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो बताइए 3 की पावर 2n + 1 + 2 की पावर 2n + 1 के इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा? मैंने क्या बताया था, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, n अगर क्या कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो n का मान क्या रख लीजिएगा? n का मान क्या रखिएगा? 1। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि अगर ऐसा पूछ रहा है, इसका मतलब n के सभी मानों के लिए यूनिट डिजिट पर वही अंक आएगा। n के सभी मानों के लिए क्या होगा? यूनिट डिजिट पर वही अंक आएगा। अब देखिए कैसे, आप यहाँ n का एक मान 1 रखेंगे तब भी पावर 3 आएगा, अगर n का मान 2 रखेंगे कितना होगा? 5 आएगा, n का मान 3 रखेंगे कितना हो जाएगा? 7 आएगा, यही आएगा। मान लेते हैं कि n बराबर मैंने क्या रख दिया भैया? 1। अब बताइए क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2, 1 कम 2, 1 3, 3 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर भी क्या हो जाएगा? 2 की पावर क्या हो जाएगा? 3, और 3 की पावर 3 का मान 27, 2 की पावर 3 का मान 8 7 कितना होगा? 35 में यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा? 5। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप 2 रख के भी चेक कर सकते हैं, देखिए 2 रखिए, 2 दूना 4, 1, 3 की पावर 5 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4, 2 की पावर 5 हो जाएगा। 3 की पावर 5 का मान क्या होगा? यूनिट डिजिट पर क्या मिलेगा? बोलिए। 3 पावर में देखिए 4 से भाग करिए, शेषफल 1, 3 की पावर यहाँ से 3, 2 की पावर 5 में यूनिट डिजिट पर क्या मिलेगा? 32 होता है, 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब n के सभी मानों के लिए यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? वही अंक आएगा, सेम अंक आएगा। इसलिए क्या करिएगा, इससे क्वेश्चन में n का मान क्या रखिएगा? 1 रखिएगा, क्योंकि कहा रहा कि n क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, तो कहां से शुरू होता है? पॉजिटिव इंटीजर 1 से। सबसे छोटा दीदी अंक रख दीजिएगा, सबसे छोटा अंक रखिएगा, वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए। इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन पूछे, आपसे पूछे और दे दिया है कि n एक धनात्मक पूर्णांक है, बताइए यहां से n का मान क्या रख देंगे? ठीक है, बस कुछ नहीं करना, यहां हम n बराबर क्या रख देंगे? अगला क्वेश्चन है, ये कौन बताएगा कि x की पावर 15 माइनस x क्यूब बराबर 745, तो x के कितने मान संभव हैं? x के कितने मान संभव हैं? 15, 12, 1, 0। क्या होगा? यक्स का मान 1 रखेंगे, ये तो नहीं दिया, देखिए यहां नहीं कहीं दिया कि यक्स क्या है? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, रख सकते हैं, कोई भी मान रख लेंगे, कोई मान क्या करेंगे? रख देंगे। ऐसे आप सॉल्व करिए। हम पावर में क्या करते हैं? 4 से भाग करते हैं। पावर में क्या करते हैं? 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? 3, यक्स की पावर 3, और यहाँ 4 से भाग करेंगे, करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यक्स की पावर 3। अब बताइए, जो अंक यहाँ है वही अंक यहाँ भी है कि नहीं? आप बताइए, जब दोनों का डिजिट इकाई का अंक समान होगा और इकाई का अंक समान होगा, बताइए घटाने के बाद यूनिट डिजिट पर क्या मिलेगा? या 0 नहीं मिलेगा?
कोई भी अंक हो, आपका यहाँ भी 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा। 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा। 2 माइनस 2 बराबर क्या होगा 0। क्या इकाई के स्थान पे यहाँ 0 आ रहा, इसका मतलब ऐसा कोई मान संभव नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? देखिए यही तो होगा, बात समझ में आई। आप कोई नंबर भी रख दीजिए, अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा तो कोई नंबर रख दीजिए। x बराबर हम 1 रखते हैं, 1 माइनस 1 बराबर कितना होगा? दोनों यहाँ से बराबर होगा। 1 मत रखिएगा, मान लेते हैं 2 रखते हैं। यहाँ भी 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा। 8 में से 8 घटाएंगे 0, जबकि यहाँ क्या मिल रहा है 5। इसका मतलब ऐसा कोई मान संभव ही नहीं है, इसका मतलब 0 होंगे। कितने मान संभव है? 0 मान। बात समझ में आई कि नहीं? अगला क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन फिर सुनने कोई संख्या पूछ रही है, रहने दीजिए, बाद में बताएं। ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बताइए, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा? ये तो बता ही सकते हैं। बीच में कहीं 5 आया होगा, देखिए 85 आया होगा, और उसके पहले 84 आया होगा, पंचौका। ठीक है, और देखिए बीच में कहीं 85 आया होगा, कहीं 84 गुणे 85, और जैसे ही 5 4 मिला, पंचौका कितना हो गया 20। यूनिट डिजिट पर क्या होगा? इसमें बताइए, इसमें भी क्या होगा? इसमें बताइए, देखिए 1099 तो 1010 भी आया होगा। जब क्रमागत संख्याएं 5 से ज्यादा हो, क्रमागत संख्याएं क्या हो? लगातार 5 से ज्यादा हो, यूनिट डिजिट पर क्या मिलेगा? 0। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बताइए। इधर देखिए, अब बताइए कितना होगा? इसको सॉल्व करिए। 100 से भाग भी देनी है, कितने से? देखिए होगा क्या? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11। कितना लिखना है? इधर लिख दें, इधर लिख दें, बटे कितना है? देखिए 10 वाला 0 एक 0 को खा जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से वाला 2 कट जाएगा। अब बताइए, 4 तिहिया 12, 2 दूना 4, 4 एक कम 4, 4 तिहिया 12, 2 चौका 8, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 6 बटे 48, 8 नवा 72, 11 दूनी। इतना करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं आया समझ में? आप लोग बताइए, नहीं आया? झूठ नहीं बोलना, नहीं आया बताइए, एक बार और बताएं, एक बार फिर से देखिए, फिर से बताओ। इतना करने की जरूरत नहीं। देखिए आप इतना लंबा मत लिखिए। देखिए 1 से गुणा हुआ कहां तक? 14 तक। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? फार्मूला लगा दीजिए। आप कहें प्रथम 14 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? 14 गुणे 15 बटे क्या 2, और भागे भी कितना है? 100। यहाँ भी 100 का गुणा कर दीजिए, बात कहानी का। ठीक है, अब बताइए 2 से काटिए कितना होगा? यही होगा ना। और यहाँ कितना होगा? 5 से काटिए, गलती तो नहीं हो रही है? अरे यहाँ योगफल नहीं है, यहाँ क्या है? गुणा है। यहाँ क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। देखिए आप लोग बोल भी नहीं रहे, गुणा करना ही पड़ेगा। देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, पूरा लिखना पड़ेगा, गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14। यहां तक बात समझ में आ गई? और भागे कितना है? 100। अगर नीचे 100 नहीं रहता तो बताइए इकाई के स्थान पे क्या हो जाता? 0। लेकिन नीचे 100 है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये वाला 10 इस वाले 0 को खा जाएगा, कटेगा कि नहीं?
बोलिए। और बताइए, 5 से काटेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 2 से ये वाला 2। अब जो नंबर बच रहा है उसका गुणा करिए, 3 एक कम 3, 3 चौका 12, यूनिट डिजिट पर क्या आया 2, 2 छक्का 12, यूनिट डिजिट पर क्या आया 2, 2 सत्ते 14, यूनिट डिजिट पर क्या आया 4, 8 चौका 32, यूनिट डिजिट पर क्या आया 2, दोनों यहाँ 18, यूनिट डिजिट पर क्या आया 8, 8 एक कम 8, 8 दूनी कितना आया 16, 6 त्रिक कितना आया 18, 8 चौका कितना आया 32वीं इकाई के स्थान पे क्या है, ठीक है, लग जाएगा ना। बताइए, इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा 1 होगा कि 9 होगा। पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 54 में 4 से भाग करिए, 13 चौका 52, 52 कितना शेष बचेगा 2, हम कहेंगे 7 की पावर क्या लिख देंगे, ठीक है। पावर में कितने से भाग करना है 4 से, नहीं फैक्टोरियल नहीं है, पावर में क्या करना है 4 से भाग करना है, तो पूरी संख्या में 4 से पावर में भाग होना तो करिएगा, आखिरी 2 अंक में केवल 4 से भाग करिएगा, ठीक है। 54 में 4 से भाग करेंगे, देखिए 4 एक कम 4, 4 3 12, 2 14, शेषफल कितना बचा 2, हम कहेंगे 7 की पावर 2 का मान निकाल लीजिए, इकाई के स्थान पे जो अंक आएगा वही क्या होगा आंसर होगा। 7 की पावर 2 मतलब 7 गुणे 7 सत्ते कितना होगा 49, में इकाई के स्थान पे क्या है 9। बताइए अगला क्वेश्चन, यहाँ बताए 7 की पावर कितना होगा, 71 में 4 से भाग करेंगे, 7 की पावर कितना होगा 3, 6 के किसी भी पावर के लिए यूनिट डिजिट पर क्या होगा 6। अब बताए 65 में हम 4 से भाग करेंगे, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते कितना होगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 3 6 18, आत्रिका ठीक है। बोलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए। बावन में देखिए 52 कटेगा 4 से, शेषफल कितना बचेगा, 53 में भाग करेंगे 4 से, शेषफल कितना बचेगा, यहाँ से 7 और यहाँ से कितना, अरे मल्टीप्लीकेशन, 7 एक कम कितना होगा, लग जाएगा कि नहीं। देखिए आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए, समय ज्यादा नहीं लगेगा कितना भी बड़ा नंबर होगा, ठीक है। क्या करेंगे, जब यूनिट डिजिट पर 0 हो और क्या हो 1 हो 5 हो और 6 हो, पावर में कोई भी नंबर रहेगा इकाई के स्थान पे वही अंक आएगा, और जो नंबर बच रहा है उसमें 4 से भाग कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें बताइए शेषफल कितना बच रहा है 3, 32 कटेगा 4/32, 7 की पावर 3, बुरे यहाँ कितना बचेगा 3 की पावर 3, यहाँ क्या होगा 1 होगा, लगाने की जरूरत नहीं है। 7 की पावर 3 में इकाई के स्थान पे क्या होगा 3, 7 सत्ते 49, फिर 9 सत्ते 63, देखिए 7 का बड़ा 3 बार आप ऐसे करिएगा, 3 का बड़ा कितनी बार है 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 7 का 1 में 1 का गुणा करेंगे। अगला क्वेश्चन, ये वाला नंबर बताइए, 4 से पूरा कटेगा 4 से, शेषफल कितना बचेगा 2, 7 की पावर 2 का मान 9, 3 की पावर 2 का मान 9, 9 9 कितना होगा, ठीक है। चलिए ये वाला नंबर बताइए, जल्दी से बताइए। यहाँ क्या होगा 5 के किसी भी पावर के लिए 5, 6 के भी किसी भी पावर के लिए इकाई का स्थान पे 6, और 3 की पावर 54 है, 54 में हम कितने से भाग करेंगे 4, शेषफल कितना बचेगा 2, 3 की पावर क्या लिखेंगे 2, आप 5 + 6 + 9 कितना होगा 20 में यूनिट डिजिट पर क्या होगा, ठीक है। चलिए वाला क्वेश्चन बताइए, ये वाला बताइए आप लोग जल्दी से बताइए। बोलिए 0 होगा कि नहीं, क्योंकि 4 के किसी भी पावर के लिए अगर सम है तो यूनिट डिजिट पर 6 मिलेगा, विषम है तो क्या मिलेगा 6 4 कितना हो जाएगा, ठीक। अगर इस तरीके से नहीं लगाना चाहते हैं फिर क्या करिए 4 से भाग दीजिए, क्या करिए 4 से संख्या कट जाएगी, 4 से भाग करेंगे 4 की पावर 4,
प्लस 4 की पावर, यहाँ कितना शेष बचेगा, 72 कटेगा 1, यही बचेगा। अब देखिए 4 की पावर 4 का मतलब 4 का गुणा कितनी बार, प्लस 4, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 4 चौका फिर क्या होगा 16, 6 प्लस 4 बराबर कितना हुआ, हमने डिजिट पर क्या आया, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने बताया था 4 की पावर में अगर सम होगा, पावर में अगर सम होगा तो यूनिट डिजिट पर क्या होगा 6, अगर विषम होगा तो क्या होगा, विषम होगा तो क्या होगा 4, और 9 की पावर में यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा जब पावर सम होगा, और 9 होगा जब पावर क्या होगा विषम है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, यहाँ क्या होगा 6 और यहाँ क्या होगा 4। मैंने बताया 4 की पावर में सम आएगा, यूनिट डिजिट पर क्या 6, 4 की पावर ये देखिए 1 से 1 विषम है तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 4 आएगा, 6 4 कितना होगा। इस सारा क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में। अब बताइए अगला क्वेश्चन, देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे 0 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 9 1 10 4। अब जब पावर में 2 ही है तो स्क्वायर करते चले जाइए, 4 से बड़ा नहीं है। देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 1 10 10 4 14। सीट खत्म, ठीक है। हाँ चलिए दूसरी सीट खोलिए, कौन सा नंबर 25 नंबर बता दें। देखिए जो दूसरी सीट मिली है बड़ी आसान है, उसको लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए।